स्वागत करते हैं सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन इस वक्त हमारे साथ हैं। नीलेश जी, गुड आफ्टरनून सर। जरा बताइए निफ्टी बैंक यहाँ पर क्या स्ट्रैटेजी है? कुछ सुस्ती जरूर, लेकिन हाँ ग्रीन टेरिटरी में जरूर है, थोड़ा शायद रिकवरी के संकेत आप देख पा रहे हैं यहाँ से आप? वेरी गुड आफ्टरनून स्वाति जी। बिल्कुल देखिए, यहाँ पर लगातार पिछले कुछ दिनों से निफ्टी एक रेंज में सीमित दायरे में ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। स्पेसिफिकली पिछले 4 दिनों का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो निचले स्तरों पर 25,300 25,350 के आसपास निफ्टी ने काफी अच्छा सपोर्ट लिया है। ऊपरी स्तरों पर 25,600 का ये वो लेवल है जिसके ऊपर निकलने में निफ्टी को थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। बट अंडरटोन अभी यहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव है, जिस हिसाब से कुछ चुनिंदा सेक्टर्स में हमें खरीदारी देखने को मिल रही है। ओएमसी स्पेस, निफ्टी आईटी स्पेस इनफैक्ट आज काफी अच्छा मूव दिखा रहा है पॉजिटिव साइड में। तो उसके चलते हो सकता है थोड़ा पुल बैक यहाँ से निफ्टी को 25,550 25,600 तक ले जा सकता है। तो खरीदारी करके चल सकते हैं विद स्टॉप लॉस बिलो 25,350। बट बेहतर होगा कि थोड़ी सी डिप पर अगर मार्केट निफ्टी अगर 25,400 के जितना करीब है उतना करीब खरीदे तो रिस्क एंड रिवॉर्ड फेवरेबल होंगे। बट फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली थोड़ा सा बेटर प्लेस नजर आ रहा है, क्योंकि 57,000 का एक साइकोलॉजिकल बैरियर था वो निकल चुका है। अब ऊपरी स्तरों पर 57,450 से 57,650 तक की ओर हमें बैंक निफ्टी के स्पॉट लेवल जाते हुए नजर आ रहे हैं। जब तक 57,000 के लेवल को बैंक निफ्टी डिफेंड करता है क्लोजिंग बेसिस पे, वो एक पॉजिटिव साइन है और आउटलुक पॉजिटिव साइड में रख के चल सकते हैं। जिस हिसाब से विंडा वीक्स अगर वॉलेटिलिटी इंडेक्स इंडिया वीक्स पर भी नजर डाले तो आज यहाँ पर 3.5% का अप्रोक्सीमेट करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। तो 12 के लेवल के आसपास जो कंफर्ट जोन जिसे हम कहते हैं बुल्स के लिए, उस कंफर्ट में फिलहाल इंडिया वीक्स ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। तो कोई बड़ी गिरावट की आशंका फिलहाल नजर नहीं आ रही है। बट यस, स्टॉक स्पेसिफिक पर ही हम्म। फोकस करने की सलाह होगी, क्योंकि लगातार यहाँ पे जो कंसोलिडेशन है वो थोड़ा सा हम्म। कंटिन्यू हो सकता है। बट बायस पॉजिटिव साइड में रखने की सलाह होगी। हम्म। बिल्कुल, तो निफ्टी बैंक में ज्यादा कन्विक्शन, ज्यादा पॉजिटिविटी लग रही है नीलेश जी को। 57,450 57,650 तक की टारगेट देखे जा सकते हैं। 57,000 का एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है जो आज निफ्टी बैंक में भी टेस्ट होगा। निफ्टी पर नजर दौड़ाएं, 25,350 का स्टॉप लॉस, 25,550 से 25,600 तक के टारगेट यहां पर देखे जा सकते हैं। आईटी स्पेस काफी बजिंग है, इसमें एम्फेसिस पर एक बार नीलेश जी जरा नजर डालेंगे। काफी अच्छी स्ट्रेंथ हमने तेजी इनफैक्ट पिछले कुछ मिनटों में आती हुई देखी है। डेज हाई पर यहाँ पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है एम्फेसिस। यहाँ से जरा बताइए कैसा मूवमेंट आप देख पा रहे हैं? देखिए स्वाति जी, जैसे कि मैंने कहा आईटी स्पेस में काफी अच्छा मूव हमें देखने को मिल रहा है। उसकी बदौलत निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में फिर से लौट चुका है। और आईटी इंडेक्स आईटी स्पेस में स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज पर फोकस करने की सलाह होगी, जहां पर स्टॉक्स लाइक एम्फेसिस, परसिस्टेंट, एलटीआईएम, कोफोज इनफैक्ट ये सारी मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटीज काफी अच्छा अट्रैक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और एक मोमेंटम शॉर्ट टर्म के लिहाज से कंटिन्यू होता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ पर एम्फेसिस पर्टिकुलर स्टॉक में 3,000 प्लस तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2850 के स्टॉप लॉस से लॉन्ग पोजीशन है तो बने रह सकते हैं। इसके अलावा परसिस्टेंट सिस्टम, बेसिकली ये पर्टिकुलर स्टॉक है जहां पर पिछले कुछ दिनों से लगातार गिरावट हमने देखी थी। अब सपोर्ट से ये रिवर्सल दिखा रहा है, तो परसिस्टेंट पर भी नजर रख के चले। ऊपरी स्तरों पर 6,100 6,200 तक का मूव हमें देखने को मिल सकता है और यहाँ पर 5800 का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। 5800 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट परसिस्टेंट सिस्टम्स में 6200 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। और एम्फेसिस में देखिए 3,000 तक के टारगेट्स और 2850 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर भी खरीदारी के मौके आईटी स्पेस से बनते हुए नजर आ रहे हैं। और जैसा हमने अभी देखा कि प्राइवेट बैंक स्पेस भी काफी ज्यादा एक्शन में आज है। यहाँ पर कुछ खास पसंद आपकी प्राइवेट बैंक में अगर देखें, कोटक हमने देखा, आईसीआईसीआई देखा, एचडीएफसी बैंक देखा, अच्छे खासा मूव यहाँ पर देखा जा रहा है। किसी को खरीदारी करनी हो या ऑलरेडी किसी के पास ये बैंक हो तो क्या स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह? बिल्कुल देखिए स्वाति जी, जैसे कि मैंने ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा कि बैंक निफ्टी कंपैरेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहा है। उसका मुख्य कारण है कि ये जो दिग्गज प्राइवेट सेक्टर बैंक है कोटक, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी, यहाँ पर हमें काफी अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। और स्पेसिफिकली कोटक महिंद्रा बैंक में एक 3% से ज्यादा का उछाल भी हम देख रहे हैं। तो उसके चलते बैंक निफ्टी कंपेटिवली बेटर प्लेस नजर आ रहा है। और मेरे ख्याल से अगर किसी के पास ये सारे ही बैंक्स पड़े हुए हैं तो बिल्कुल बने रह सकते हैं। और कोटक महिंद्रा बैंक में यहाँ पर 2250 2270 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। 2180 के स्टॉप लॉस यहाँ पर बने रहे। साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी अगर लॉन्ग पोजीशन बनाई हुई है तो बने रहे।
1400 के नीचे जब तक नहीं फिसलता है तब तक स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। हो सकता है ऊपरी स्तर पर 1480 और 1500 तक के भी लेवल हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल। तो कोटक महिंद्रा बैंक और आईसीआईसीआई बैंक ये दो फेवरेट काउंटर हैं नीलेश जी के, जहां पर नजर बनाए रखें। कोटक महिंद्रा में खासतौर पर 2250 तक के लेवल देखे जा सकते हैं। 2124 का एक स्टॉप लॉस आपके लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। एक छोटा ब्रेक लेंगे, पर आगे हम जरूर जानेंगे हमारे आज के एक्सपर्ट से इस बाजार में कौन से स्टॉक्स उन्हें पसंद आ रहे हैं स्पेसिफिकली। बने रहिए हमारे साथ। जानते हैं इस बाजार में अब मुनाफे की स्ट्रैटेजी। नीलेश जैन हमारे साथ हैं। नीलेश जी, कौन से स्टॉक्स पसंद आ रहे हैं इस बाजार में आपको? बिल्कुल स्वाति, देखिए यहाँ पर कुछ चुनिंदा खरीदारी वाले स्टॉक रडार पर आ रहे हैं। जैसे कि हमने आईटी स्पेस का जिक्र किया, स्पेसिफिकली मिड कैप एंड स्मॉल कैप आईटी से अच्छा लग रहा है। कोफोज ये एक पर्टिकुलर स्टॉक है जहाँ पर लगातार हम स्ट्रेंथ देख रहे हैं। स्ट्रक्चर स्ट्रांग है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। ऊपरी स्तर पर 2020 से लेके 2040 तक की अपसाइड हमें कोफोज इस पर्टिकुलर स्टॉक में देखने को मिल सकती है। 1945 का स्टॉप लॉस रखना होगा, एंड कोफोज में खरीदारी करने की सलाह होगी। इसके अलावा जो दूसरा स्टॉक रडार पर आया है विद इन ओएमसी स्पेस, एचपीसीएल, एचपीवीपीआईसी, इनफैक्ट तीनों ही स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं। स्पेसिफिकली एचपीसीएल जो अपने ऑल टाइम हाई के बेहद करीब फिलहाल पहुंच चुका है, और यहां से एक नए रिकॉर्ड हाई के साथ साथ अनचार्टेड टेरिटरी में काउंटर जाता हुआ नजर आएगा। 465 और 475, 465 475 तक की अपसाइड यहां देखने को मिल सकती है। 444 के स्टॉप लॉस से एचपीसीएल को लॉन्ग करके चल सकते हैं। कोफोर्ज और एचपीसीएल पसंद आ रहा है इस बाजार में नीलेश जी को। कोफोर्ज में आपके लिए टारगेट बनेगा 2020 और फिर 2040 का। स्टॉप लॉस 1945 का रखें। और एचपीसीएल 465 के टारगेट और 444 मतलब 444 के स्टॉप लॉस के साथ यहां खरीदारी की राय आ रही है नीलेश जी की ओर से। धन्यवाद करेंगे आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, पर बाजार के तमाम अपडेटेड एक्शन के लिए आप देखते रहिए